आलसी कौवे, उठो और जरा काम करो। जब देखो तब सोते ही रहते हो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। कालू अपने माँ को नज़रअंदाज कर देता है और फिर से सो जाता है। हाय रे, न जाने अब क्या होगा। लगता है अब पानी लाने के लिए मुझे ही जाना होगा। गौरी पानी लाने के लिए निकल पड़ती है। जाते वक्त शावनी चिड़िया उसे दिखाई देती है। अरे गौरी बहन, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? पानी लाने के लिए नदी पर जा रही हूँ मासी। क्यों, कालू कौवा कहाँ गया? अरे गौरी, उस आलसी कौवे से थोड़ा काम करवा ले, वरना ऐसे ही पड़ा पड़ा बेकार हो जाएगा। मासी, उस कालू को तो समझा समझा कर मैं थक गई। अब आप ही कुछ समझा दो उसे। अच्छा, अब वो सब रहने दे। चल मैं भी तेरे साथ आती हूँ पानी लाने के लिए। दोनों नदी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहले से ही रानू चिड़िया मौजूद थी। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें यहाँ देख रही हूँ रानू। तुम तो आजकल दिखाई भी नहीं देती। हाँ गौरी, मेरा बेटा और मेरी बहू घर के सारे काम मिलकर कर लेते हैं। मुझे तो कोई काम ही नहीं रहता। जब से मेरी बहू आई है तब से मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, इसलिए बाहर नहीं आती। बहुत किस्मत वाली हो तुम रानू। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो मैं आराम कर सकूं। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। मेरे बहू ने मेरे लिए नाश्ता बनाया होगा, उसे जाकर खाना भी तो है। चलो शावनी मौसी, अब हम भी चलते हैं। गौरी, अगर तुम्हें भी आरामदायक जिंदगी जीना है तो तुम कालू की शादी करवा दो और घर में बहू लेकर आओ। ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या सच में कोई ऐसे आलसी लड़के से शादी करेगा? कोई उसको लड़की देगा? वो तो कुछ काम भी नहीं करता। हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे उसके लिए कोई लड़की। लेकिन पहले तुम कालू से पूछ लेना, क्या वो तैयार है शादी के लिए? अरे शावनी मौसी, मैं पहले कालू को तो सुधार लूं। अब कहाँ उसकी शादी के पीछे पड़ गई हो। एक बार शादी हो जाएगी तो अपने आप सुधर जाएगा कालू। अगर जिम्मेदारी दी जाए तो अपने आप कालू सब कुछ संभाल लेगा। बात तो आपकी सही है शावनी मौसी। चलो अब मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। आज कालू को शादी के लिए मना कर ही रहेंगे। गौरी और शावनी कालू को मनाने के लिए घर चले जाते हैं। आलसी कौवे, उठ जा अब। कब तक सोते रहेगा? क्या पूरी जिंदगी तुम सोते ही रहोगे? क्या है शावनी मौसी, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। अरे तू कौवे का बच्चा है, उल्लू का नहीं, जो दिन भर सोते रहे और रात भर जगे। हमें तुझसे जरूरी बात करनी है, अब उठ जा। कौन सी जरूरी बात है अब? मैंने और तेरी माँ ने अब तेरी शादी करने की सोच रखी है। मेरी शादी? हाँ हाँ तुम्हारी, नहीं तो क्या मेरी। और तू इतना चौंक क्यों गया? क्या तूने कोई लड़की पटा रखी है? अगर इन्हें मैं बता दूंगा तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप क्या कह रही हो मौसी? हम इसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, पड़ोस के जंगल में एक लड़की तो है मेरी नजर में। हम कल वहाँ चलते हैं। माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तू अब कहाँ जा रहा है? जैसे ही इसकी शादी की बात करूँ, ये लड़का तो यहाँ से गायब ही हो जाता है। क्यों रे, कहाँ जा रहा है तू? कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ ना, तो बाहर थोड़ा सा टहल कर आता हूँ। तूने बहुत पहाड़ तोड़े हैं ना, जो आज तू थक गया है। ये रोज इसी वक्त कहाँ जाता है? चलो आज मैं इसका पीछा करके देख ही लेती हूँ। शावनी मौसी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ और आप भी घर पर जाके आराम कीजिएगा। गौरी कौवी कालू कौवे के पीछे पीछे चली जाती है। अरे ये कालू कौन सी चिड़िया के साथ बैठा है? पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। सोना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ
मेरी शादी के लिए लड़की देख रही है। तुम्हारी शादी? लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? तुम अपनी मम्मी पापा को बता क्यों नहीं देती कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं? ठीक है कालू, मैं आज ही मेरे मम्मी पापा से बात करती हूँ। ये दोनों क्या बात कर रहे होंगे? ठीक से सुनाई भी नहीं देता। गौरी वहाँ से चली जाती है और घर जाकर गौरी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। कालू कौवा घर वापस आ जाता है। रुको कालू, पहले ये बताओ कहाँ गए थे तुम? लगता है माँ को मुझ पर शक हो गया है। कहीं नहीं माँ, बस ऐसे ही बाहर गया था। अच्छा सुन, मैं और शावनी मौसी ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। कल हम जाएंगे और तेरा रिश्ता पक्का कर ही लेंगे। तू कल कहीं पर भी मत जाना। ये सुनकर कालू उदास हो जाता है। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दूसरे दिन कालू कौवा हमेशा की तरह उस जगह पर चिड़िया का इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर रुकने के बाद भी चिड़िया नहीं आई। कालू कौवा इंतज़ार कर कर के थक जाता है। आज इतनी देर हो गई लेकिन फिर भी सोनी चिड़िया नहीं आई। वो ठीक तो होगी ना? अब मैं भी चलता हूँ, माँ तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन घर जाकर माँ शादी के लिए पूछेगी, तब मैं क्या बताऊँगा? देखते हैं, चलो पहले घर तो पहुँच जाऊँ। मैंने तुमसे कल कहा था ना तुम्हारी शादी फिक्स करनी है, लेकिन तुम आज दिन भर कहाँ गए थे? नहीं माँ, बस ऐसे ही। क्या आज मेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ? हाँ, रिश्ता फिक्स नहीं हुआ। मैंने और शावनी ने तेरे बिना ही तेरा शादी फिक्स कर दी है। अब से 4 दिन के बाद तुम्हारी शादी है। शादी? लेकिन माँ, मैंने तो लड़की देखी भी नहीं। उसमें देखना क्या है? एक बार शादी फिक्स हो जाए तो जिंदगी भर एक दूसरे को ही देखना है। लेकिन माँ, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अब मैंने लड़की वालों को जुबान दे दी है। अब तेरी शादी होकर ही रहेगी। गौरी कालू की बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैंने जो सोनी को वादा किया है, अब वो मैं पूरा कैसे करूँगा? देखते ही देखते शादी का दिन करीब आ जाता है। कालू बहुत उदास था क्योंकि सोनी से उसकी आखिरी मुलाकात भी नहीं हुई थी। अरे देखो तो, मेरा राजा बेटा आज एकदम राजकुमार दिख रहा है। हाँ, अब उसकी नज़र भी उतार दे, कहीं बाद में पता चले कि बीमार हो गया है। चलो बेटा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं और तुम्हारी दुल्हन भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कालू जैसे ही मंडप में पहुंच जाता है, उसकी नज़र दुल्हन पर पड़ती है। ये तो सोनी है, मैं इससे ही शादी करना चाहता था। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपने तो ऐसा लगा सरप्राइज हमारा। अरे कालू, हमने तुम दोनों को एक साथ देख लिया था। तुमने इतनी आलसी रहकर भी इतनी सुंदर लड़की कैसे पटा ली? आप भी ना शावनी मौसी। अब चलो जल्दी, शादी का मुहूर्त टलता जा रहा है।